बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा शहर हुआ करता था। प्यारा सा शहर जो समुद्र के किनारे बसा था। उस शहर में जेम्स और सारा नाम का एक बूढ़ा जोड़ा रहता था। बड़ा ही खुशमिजाज जोड़ा था वो। दोनों ने सारा जीवन एक साथ बिताया। दोनों अपने जीवन में बहुत खुश थे। अपने जीवन में आने वाले हर एक दुख तकलीफ का सामना दोनों ने पूरी हिम्मत के साथ किया था। हर गुजरते दिन के साथ उनका प्यार और गहरा होता गया और मजबूत होता गया। लेकिन हर दिन एक जैसा नहीं होता। जैसे जैसे उनके जीवन का सूर्य अपने अस्त की ओर बढ़ रहा था, तभी उनके जीवन में एक ऐसा तूफान आया जो उनकी सारी खुशियां निकल गया। जेम्स, जो कभी एक खुशमिजाज और जीवंत व्यक्ति था, उसे पता चला कि उसे अल्जाइमर हो गया है। अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान धीरे धीरे अपनी याददाश्त खोने लगता है। शुरुआत में तो यह छोटी मोटी यादों को भूलने के साथ शुरू हुआ, जैसे चाबियों को इधर उधर रखकर भूल जाना, बच्चों को कहानियां सुनाते वक्त एक ही कहानी को बार बार दोहरा देना। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, यह अल्जाइमर एक ऐसा चोर बन गया जिसने जेम्स की सारी यादों को चुरा लिया, जो उसे सबसे ज्यादा प्रिय थी। आप कल्पना करो, आपको कोई वस्तु सबसे ज्यादा प्रिय हो और कोई उसे आपसे चुरा ले, आप कैसा महसूस करेंगे? शायद आप यह चीज महसूस भी नहीं करना चाहते। लेकिन यही सब जेम्स के जीवन में घट रहा था। सारा सिर्फ असहाय की बात ही देख ही सकती थी, और करती भी क्या बेचारी। वह देखती कैसे धीरे धीरे उसका प्यार उससे दूर हो रहा है। उनका घर जो कभी हंसी और उनकी पुरानी यादों को दोहराता, उन्हें खुशियां प्रदान करता, आज सुनसान खड़ा था। दीवारों पे लगी वो तस्वीरें जो दोनों को उनकी बीती जिंदगी की यादें दिलाती, दोनों को खुशियां प्रदान करती, वही तस्वीरें आज सारा के जीवन में बहुत दर्द दे रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, अल्जाइमर और भयंकर रूप लेता गया। जेम्स धीरे धीरे सब भूलता जा रहा था। अपनी शादी का दिन, अपने बच्चों का जन्म और उनके साथ बिताई हुई हर एक छुट्टियों को वो भूल चुका था। एक शाम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। सारा चिमनी के पास बैठी और उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। वो आंसू वहीं चिमनी के पास टकी हुई एक तस्वीर को देखकर आए थे। एक तस्वीर जिसमें वो दोनों एक साथ उसी चिमनी के पास बैठे बहुत खुश नजर आ रहे थे।
तभी सारा ने जेम्स को पूरे कमरे में ढूंढा और उसने देखा जेम्स अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी, जैसे उसके दिमाग में कोई यादें ही ना हो। जेम्स, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज कांप रही थी। क्या आपको यह चिमनी याद है? यह वही जगह है जहां हम एक साथ बैठते थे, ठीक इस तस्वीर की तरह। जेम्स ने पलकें झपकाते ही सारा की ओर देखा और याद करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें खाली रह गई। उसने धीरे से अपना सर हिलाया और बोला, मुझे माफ करना सारा, मैं कुछ भी याद नहीं कर पा रहा हूं। यह सब सुनकर सारा की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि जिस आदमी के साथ उसने अपने जीवन भर की यादें साझा की थी, वह अब उन सरलतम क्षणों को भी याद नहीं कर पा रहा था जिन्हें उन दोनों ने पोषित किया था। जिस तरह वह सारा को चुटकुले सुनाता, शाम की सैर के दौरान उसका हाथ पकड़ता और जिस तरह वह उनकी वर्षगांठ पर उसके लिए गाना गाता, वह सब भूल चुका था। जैसे जैसे मौसम बीतता गया, जेम्स की हालत और बिगड़ती रही और सारा उसकी पूरी तरह देखभाल करने वाली बन गई। वह उसे नहलाती, खिलाती और हमेशा उसका हाथ पकड़े रहती, क्योंकि उसे डर था कि कहीं जेम्स उससे और दूर न चला जाए। यह एक दिल दहला देने वाली यात्रा थी। जिस आदमी से वह प्यार करती, वह आदमी उसके पास होकर भी नहीं था। एक वसंत की सुबह सारा अपने बिस्तर से उठी और उसने पाया कि जेम्स बिस्तर पर नहीं था। उसने सारे घर की तलाशी ली। उसके मन में डर बैठ गया। ढूंढते ढूंढते उसने पाया कि जेम्स पोर्च पर बैठा हुआ है और समुद्र को देख रहा है। जेम्स, क्या तुम ठीक हो? सारा ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। जेम्स सारा की ओर मुड़ा और थोड़ी देर के लिए उसकी आंखें पहचान की चमक से भर उठी। सारा, मैं तुम्हें याद करता हूं। सारा का दिल आशा से उछल पड़ा। वह बोली, मैं भी तुम्हें याद करती हूँ जेम्स। कुछ पलों के लिए वो दोनों, जेम्स और सारा, थे अल्जाइमर के अंधेरे से कोसों दूर।
लेकिन यह खुशी कुछ क्षणिक थी और जेम्स के चेहरे पर फिर निराशा छा गई। वह पुरानी यादों को याद करने के लिए संघर्ष करता दिखा। यह सब देखकर सारा की आंखों में आंसू आ गए और उसने जेम्स को गले से लगा लिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, सारा ने जेम्स की देखभाल करना जारी रखा, यह जानते हुए कि उनकी प्रेम कहानी की यादें धीरे धीरे उस रेत की तरह फिसल रही थी जो समय बताने के लिए रखी जाती है। यद्यपि उनकी कहानी भूले हुए क्षणों की एक दिल दहला देने वाली सिंफनी में समाप्त हो गई, मगर उनका प्यार बना रहा। यह कहानी ऐसे प्रेमियों की थी जो जीवन की क्रूर परिस्थितियों में भी एक साथ थे और एक दूसरे के लिए जीते।